नमस्कार साथियों। तो आज है 12 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। साथ में आज सेबी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग आउटकम निकला, उसके बारे में भी पूरा जानकारी देंगे। सो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं सेबी की तरफ से आज क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। देखिए, अनाउंसमेंट तो बहुत सारे पॉइंट के ऊपर किया गया है, बट मोस्टली ना ब्रोकरेज के लिए जरूरी है। तो मैं उन्हीं सब दो पॉइंट को मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में, जो एक्चुअली निवेशक के लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे। ये अपडेट है आज शाम के वक्त लगभग 7:48 पे, एक्चुअली शाम के वक्त ही आउट हुआ है। सेबी एक्सटेंड टाइमलाइन बाय अप टू 10 इयर्स टू मीट मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट। क्या मतलब, देखिए, अगर अभी तक क्या होता था कि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ के थ्रू बाजार में लिस्ट होता है ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 3 साल दिया जाता है अगर कंपनी की जो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग, प्रोमोटर की जो स्टेक है, वो अगर 75% से ज्यादा है। मान लीजिए कोई कंपनी की प्रोमोटर लिस्ट होने के बाद 85% की स्टेक है प्रोमोटर की, ठीक है, तो उनको 3 साल के भीतर भीतर आईपीओ के थ्रू हो, क्यूआईपी हो, अलग अलग फंड रेज करके उसको 75% या तो उसके नीचे लाना पड़ता। ये अभी तक चलता था, तो इसको एक्सटेंड कर दिया। मैं कहूंगा ये बहुत सही है, बहुत सही है उन कंपनी के लिए, खासकर जो बड़े लेवल पे। क्योंकि देखिए, एक छोटे कंपनी जो 5,000 10,000 करोड़ की कंपनी बाजार में लिस्ट हुआ, उसके लिए स्टेक सेल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि एलआईसी जैसे कंपनी जो लाखों करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन है, उस पे सडनली 10% 15% ओएफएस लॉन्च करना, क्यूआईपी के थ्रू सेल करना, वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है ना मार्केट के लिए, क्योंकि ह्यूज अमाउंट। सो जिसके लिए ये नॉर्म्स मैं कहूंगा एकदम सही भी है। एक बार मैं आपको थोड़ा लिस्ट दिखा देता हूं कि क्या चेंजेस हुआ है। देखिए, ये सबसे पहले देखिए कैटेगरी, जिस कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन 50,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक है। जो अभी मैं आपको कह रहा था कि जो एग्जिस्टिंग नॉर्म है, मतलब आज की डेट में जो कानून के हिसाब से, मतलब रूल्स के हिसाब से 25% एमपीएस, एमपीएस मतलब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, ठीक है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25%, उसको 3 साल के अंदर कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी से 5 साल कर दिया और बढ़ा दिया। तो कंपनी के लिए जो वर्डन था कि 3 साल के अंदर कैसे भी करके हम जल्दी जल्दी से ओएफएस लॉन्च करके, क्यूआईपी लॉन्च करके, या कोई भी रूट में हो, हमें जो सेबी की गाइडलाइंस है उसको फुलफिल करना पड़े, तो वो वर्डन थोड़ा कम हो चुका है। 5 साल दे दिया, 2 साल और एक्सटेंड कर दिया। और खास करके मैं कहूंगा ये उन कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा जिसकी मार्केट वैल्यूएशन एक्चुअली 1 लाख करोड़ से लेके 5 लाख करोड़, जैसे कि फॉर एग्जांपल बजाज हाउसिंग फाइनेंस को आप देखिए, बड़ी कंपनी है, तो उनके लिए तो देखिए इतना जल्दी जल्दी करना पॉसिबल है ना, तो उनके लिए सीधा सीधा देखिए 5 साल दे दिया। और यहाँ पे क्या कहा कि आप देखिए, इफ पब्लिक शेयर आपके लेस देन 15%, अगर लेस देन 15% है ऑन लिस्टिंग के टाइम, देन 15% एमपीएस इन 5 years, ठीक है, एंड 25% इन 10 years, 10 साल दे दिया। जस्ट इमेजिन कीजिए कि 25% की जो रिक्वायरमेंट है सेबी की, उसको 10 साल में धीरे धीरे करके आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल आपको मिल गया, जो एक टाइम पे 5 साल सिर्फ और सिर्फ मिलता था। और पहले 2 साल पे तो 10% आपको नीचे लाना ही पड़ता था। और मैं कहूंगा एलआईसी ऐसी कंपनी के लिए ह्यूज बेनिफिट देगा, बिकॉज जिसकी मार्केट वैल्यूएशन ओवर 5 लाख करोड़ है, 5 लाख करोड़ से बड़े कंपनी जैसे कि एलआईसी, आगे भी बहुत सारे कंपनी बाजार में आएगा, जैसे कि टाटा कैपिटल भी सुनने को रहा है कि जल्दी बाजार में लिस्ट होगा अक्टूबर पे, तो उन सब कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो उनके लिए क्या था, अभी आप देख सकते हो जो नॉर्म्स है प्रेजेंट, कि 2 साल के अंदर मिनिमम 10% तो स्टेक सेल करना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी 5 साल पे 25% टोटल, ठीक है। तो उसके लिए अभी क्या कर दिया, इफ पब्लिक शेयर लेस देन 15% ऑन लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग के समय अगर जो पब्लिक शेयर होल्डर वो 15% के नीचे है, मान लीजिए कि 90% की टोटल प्रोमोटर की स्टेक है और 10% की पब्लिक, ठीक है, तो उस केस में नेक्स्ट 5 साल में आपको 15% कट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए और रिलीफ दिया कि 25% इन 10 years, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये एक्चुअली बड़े जो कंपनी बाजार में लिस्ट हो रहा है या आगे होगा, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसमें फायदा क्या होगा, ध्यान से समझिए। इसमें फायदा ये होगा कि बहुत सारे जो बड़े कंपनीज है ना, जो आज की डेट में थोड़ा सा डाउटफुल है कि हम लिस्ट तो हो जाएंगे, बट उसके बाद जल्दी जल्दी ओएफएस लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेबी की नॉर्म्स है उसको फुलफिल करने के लिए वो काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। और बहुत सारे कंपनी आपको धीरे धीरे करके, जितने भी अच्छे अच्छे कंपनी है, वो बाजार में आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जो एक्चुअली निवेशक के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय था, जो सुनने को आ रहा था कि शायद इस बार सेबी ने एफएनओ में जो वीकली एक्सपायरी उसको हटा देगा और सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी को रहेगा बीएससी केस में। तो उनको पूछा गया, मतलब जो आज सेबी की चेयरपर्सन है तुहिन कांता पांडे, उनको पूछा गया कि सर, विल सेबी एंड वीकली एक्सपायरी, विल सेबी एंड वीकली एक्सपायरी, क्या खत्म कर देगा? तो इनका जवाब पहले आप देखिए, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे इस विषय में। देखिए, ये उनका जवाब था, विथ लैक ऑफ रिटेल ऑप्शन ट्रेडर लिसनिंग टू सेबी चीफ ऑन द कमेंट अराउंड एंडिंग ऑफ वीकली एक्सपायरी। जो आपको मैं कल भी इंफॉर्मेशन शेयर किया था कि शायद ऐसा हो सकता है ना। सो कुछ तो कंफर्म नहीं था, बट ऐसा होने का एक प्लान चल रहा था। पांडे मतलब सेबी की चेयरपर्सन सेड द रेगुलेटर विल फ्लोट अ कंसल्टेशन पेपर रिगार्डिंग द सेम एज एंड व्हेन रेडी। तो मतलब आज की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आउटकम पे इसी एक्सपायरी से रिलेटेड कुछ भी आया नहीं है, बट हाँ उन्होंने ये भी कहा कि अभी इसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, कामकाज चल रहा है। सेबी हैज बीन क्रैकिंग डाउन ऑन द ऑप्शन मार्केट सिंस द पास्ट 1 year आफ्टर मल्टीपल सर्वे पॉइंटेड टू हेवी रिटेल लॉसेस। तो ये बात भी सही है कि जो अक्सर मैं आपको बार बार कहता हूं कि रात की 10:30 की वीडियो में एकदम आखिरी मिनट पर आप देखिए कि आप अगर बिल्कुल भी एफएनओ ट्रेडिंग पे
इंट्राडे पुट कॉल बाई सेल में जानकारी नहीं रखते हो, नॉलेज नहीं रखते हो, एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली सच कह रहा हूँ, सिर्फ 2 से 3% लोग ही अल्टीमेटली प्रॉफिट कमा पाते हैं, और वो 2-3% कोई नहीं है। सिंपल बात कि जो बड़े लेवल की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वही, और बाकी जो 90-95% जो छोटे लेवल की, वो हमेशा लॉस में ही रहता है। ठीक है, तो सिंपल बात है। तो मैं कहूँगा ये अगर रूल लागू कर दिया फ्यूचर में भी, तो भी काफी हद तक सही रहेगा निवेशक के लिए। तो इस बारे में साथियों आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। बट इतना तय है कि इस बार जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग पे वीकली एक्सपायरी से रिलेटेड कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी बदलाव नहीं किया। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो है अभी कि देखिए नेक्स्ट वीक में जितने भी कैपिटल मार्केट शेयर एक्चुअली जिस वजह से लास्ट कुछ दिनों से ड्रॉप हुआ था, गिरा था, बीएससी को देखिए यहाँ पे था लगभग 2300-2400 के रेंज में चल रहा था, एकदम गिरते गिरते नीचे पहुंच गया। इवन एंजल वन को भी आप देख लीजिए लास्ट डे कितना गिर गया, तो इसमें काफी हद तक रिकवरी होने का उम्मीद है। बट हाँ, उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ आ सकता है, मतलब वीकली एक्सपायरी के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो साथियों जितने भी देखिए वाइटल अपडेट है एक्चुअली निवेशक के लिए जरूरी, तो आप सब ने शेयर किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए कुछ शेयर के ऊपर बातचीत करेंगे, जैसे कि बीएमएल लिमिटेड की वैसे तो शेयर आज लगभग 7.99% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, मतलब 8% ऊपर। एक तो वजह यह है कि देखिए आज डिफेंस सेक्टर में बहुत ही शानदार एक गेनिंग हुआ, एंटायर सेक्टर्स की बात करें या इंडिविजुअल शेयर्स की बात करें, बहुत अच्छा गेन किया है ना। सो उसके साथ साथ देखिए 2 इंपॉर्टेंट कारण भी है। तो देखिए एक सूत्रों के हिसाब से खबर मिला है कि बीएमएल को सरकार बहुत जल्दी मिनी रत्न से नवरत्न की स्टेटस दे देगा। अब इसमें फायदा क्या होगा, मिनी रत्न और नवरत्न में फायदा क्या है। मिनी रत्न कोई कंपनी, अगर सरकारी कंपनी जितना अपने व्यापार को बढ़ा सकता है, मतलब जितना एक्सपैंड कर सकता है, एक नवरत्नों से ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिटेशन सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट मिलेगा, कंपनी और ज्यादा जल्दी फास्ट ग्रो कर सकता है। उसके साथ साथ ये आज रात की अपडेट है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। बीएमएल साइन एमओयू साइन का एग्रीमेंट साइन किया विद डीएट पुणे फॉर एडवांसिंग रिसर्च टेक्नोलॉजी। ये आज अभी एकदम 1 घंटा पहले की अपडेट है। ठीक है, तो ये भी अच्छी अपडेट है। लेट्स सी नेक्स्ट वीक में शेयर कैसा रिएक्ट करता है, और कंपनी अच्छी कंपनी है। और बीएमएल की खास बात क्या है मालूम है, बीएमएल ऐसा कंपनी है जो रेलवेज के लिए भी काम करता है बट डिफेंस के लिए भी काम करता है, तो मतलब डबल फायदा है ना। और यही वजह है कि देखिए शेयर में लास्ट 6 महीने पे 75% का मूवमेंट, बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन कंसोलिडेशन जो मार्केट में था वही देखने को मिला, बट अल्टीमेटली शेयर में कोई बहुत बड़ा रुकावट हमें देखने को नहीं मिला। और जो आखिरी बार मतलब लास्ट ईयर पे शेयर अपना ऑल टाइम हाई को टच किया था, लगभग 5000 की जोन पे कहीं ना कहीं उस लेवल पे जाने के लिए फिर से तैयार हो चुका है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। रेल टेल के ऊपर भी एक शानदार अपडेट है। वैसे तो आज रेलवेज में भी एक डिसेंट मूवमेंट हुआ, बट डिफेंस की तरह नहीं। रेल टेल को आज मिला एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर, वो भी 2 जगह से। 103 करोड़ की टोटल ऑर्डर मिला। सबसे पहला ऑर्डर मिला आपके नासिक, और दूसरा मिला आपके पनवेल। हाँ, वो गोलमाल वाली पनवेल कि जल्दी बोल पनवेल निकलना है, वो वाली पनवेल। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली कंपनी को ऑर्डर मिला। यहाँ पे आप ज्यादा देख सकते हो, महाराष्ट्र की 2 अलग अलग जगह है, पनवेल और नासिक, ये जगह से ऑर्डर मिला। कितना, 103 करोड़ की। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। और शेयर के लिए देखिए इमीडिएटली रिसेंटली तो देखिए 400 क्रॉस कर ही गया था जुलाई पे, उसके बाद बाजार में क्योंकि गिरावट हुआ तो शेयर काफी नीचे आ चुका है। तो शेयर क्योंकि आज फिर से 373 की रेंज में आ चुका है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 400 के आसपास कुछ समय के लिए एक चैलेंज मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट हम बात करेंगे आईपीओ की जीएमपी के बारे में। चलिए फटाफट जितने भी अनलिस्टेड कंपनी का आईपीओ है बाजार में आपके साथ में शेयर करता हूं। प्रीमियम जेडी केबल 13.82% की प्रीमियम, वीएमएस टीएमटी 10% की प्रीमियम, सब नेक्स्ट वीक में लिस्ट बाजार में लॉन्च होगा, याद रखना। संपत एल्यूमिनियम 15% की प्रीमियम। उसके बाद आ जाइए टेक टी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड एसएमई आईपीओ 81% की शानदार प्रीमियम। एलटी एलिवेटर 12% की प्रीमियम। एयरफ्लो रेल बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स 65 गुना, आज सेकंड डे में कौन कहेगा, 118% की प्रीमियम पहुंच चुका है। डेव एक्सलेटर मेलन आईपीओ 16% की प्रीमियम। जेम बे सुपरमार्केट 15% की प्रीमियम। अर्बन कंपनी की प्रीमियम काफी बढ़ चुका है, 52% के आसपास। रेस्पॉन्स भी मैं कहूंगा डिसेंट मिला, 108 गुना के आसपास। अच्छा श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र 18% की प्रीमियम। कार्बन स्टील इंजीनियरिंग 14% की प्रीमियम। नीलाचल कार्बोमेटलिक 1% की प्रीमियम। अच्छा टोरियम एमपीएस 2-2.5% 3% की प्रीमियम। अच्छा बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, बस अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मतलब रात 10:30 वाली वीडियो देखना मत भूलेगा। आज पूरे दिन की बहुत सारे बढ़िया बढ़िया अपडेट मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, मार्केट से रिलेटेड, ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड, और उसके ठीक बाद मतलब रात की 12 बजे पे अरे बाप रे बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी अपडेट है, जियोपॉलिटिकल अपडेट कवर करेंगे। ठीक है, देखना मत भूलिएगा। और आप अगर जल्दी सो जाते हो डोंट वरी, कल भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, बस एक बार देख लेना, चेकआउट कर लेना सुबह। ठीक है, अच्छा आ जाइए नेक्स्ट जीएमडीसी। कुछ याद आ रहा है मैं आपको आज से कुछ महीनों पहले बार बार क्यों कह रहा था, रेयर अर्थ मैग्नेट, रेयर अर्थ मिनरल्स जो कंपनी काम करता है, नजर रखिए नजर रखिए नजर रखिए। आज देखिए जीएमडीसी 10% ऊपर, 5 दिन पे देख लीजिए, सॉरी 1 महीने पे 37% ऊपर,
बस आप देखते जाइए 6 महीने पे 124%। रीजन सिंपल है, रीजन बहुत सिंपल है। मैं आपको इसके पहले भी बार बार इन्फॉर्म करता हूं। जब मैं इन्फॉर्म करता हूं कुछ लोग सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। जो सीरियसली लेते हैं उनको फायदा मिल रहा है, जो सीरियसली नहीं लेते हैं उस टाइम मजाक में लेते हैं। आज रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है, सिंपल बात है। अब उठा के वीडियो देख लीजिए, कितने बार मैं जीएम डिस्को वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि देखिए माइनिंग सेक्टर को इग्नोर मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। चाइना से कर्व होने के बाद बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये रीजन आप देखिए, जीएमडी शेयर राइज 10% एज मिनिस्टर से सेंटर प्रिपेयरिंग इनिशिएटिव टू एनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट। सिंपल सिंपल बात, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सब कंपनी को बहुत बेनिफिट मिल जा रहा है नियर फ्यूचर में या मिड फ्यूचर में, ठीक है। सो शेयर अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, रिकवरी करने की कोई बारी नहीं है, हमेशा हाई टच कर रहा है। शेयर ऑलरेडी हमने देखा रिसेंटली 500 का आंकड़ा ब्रेक किया इसी कुछ हफ्तों के अंदर, फिर से वापस ऊपर पहुंच गया। अभी 600 जाएगा, 1000 जाएगा। वैल्यूएशन अच्छा है, ठीक है। डिविडेंड अच्छा पे करता है सरकारी कंपनी का, ये एक बेनिफिट है। सो मैं बार बार अभी भी कह रहा हूं कि इसको नजर रखिए, ठीक है। अच्छा आइए अब बात करेंगे एनबीएफसी की किंग बजाज फाइनेंस। इसको मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं भाई, एक नंबर कंपनी, मतलब ऐसे कंपनी ना, बाजार में कंपटीशन है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, हर रोज नया नया कंपनी आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता बजाज फाइनेंस को कि कौन आ रहा है जा रहा है, भाई हम तो किंग हैं। बजाज फाइनेंस आज जहां पे अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव किया, जस्ट इमेजिन कितने बड़े कंपनी उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं, शुरू से लेकर क्लोजिंग तक सॉलिड गेनिंग हुआ। तो रीजन बहुत सिंपल है कि कंपनी जब अच्छा काम करेगा बाजार उसको रिवॉर्ड देगा ही। बाजार तो रिवॉर्ड देने के लिए बैठा है, सिंपल बात है कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है ना। परफॉर्मेंस आप जरा देखिए, और यही चीज मैं आपको बार बार इसके पहले भी कहता हूं कि देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। बजाज फाइनेंस हो सकता है कि देखिए 2021-22 के बाद से कोई बहुत बड़ा रिकवर नहीं किया, बट अभी जब चलना शुरू किया पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। और यही वजह है कि देखिए मैक्सिमम इसकी रिटर्न प्रोफाइल देखिए। आज एक छोटा सा न्यूज है, पहले मैं आपको शेयर करता हूँ। जेएम फाइनेंशियल ने बजाज फाइनेंस को कवर किया, क्या टारगेट दिया थोड़ा सा आप देख लीजिए, फटक से मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो बाई करने की रेटिंग दिया, साहब आपको दिखा दे रहा है बाई करने की रेटिंग, उसके साथ टारगेट किधर है, हाँ 1060 की टारगेट दिया। मेरे हिसाब से ये कोई बहुत लंबा चौड़ा टारगेट है, ये बहुत जल्दी आई थिंक अचीव हो जाएगा। 6% के आसपास अपसाइड टारगेट, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट वीक में। अच्छा साथियों याद रखना, कल परसों भले ही बाजार क्लोज है, बट न्यूज के ऊपर वीडियो अपलोड होता जाएगा, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।